हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ती क्लासेस 4169 में। आज फिजिक्स क्लास 11th में सरल रेखा सरल रेखीय गति चल रहा है। उसमें गति के बारे में बताया था आपको। गति की परिभाषा क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है, गति अवस्था क्या होती है। आगे कुछ परिभाषाएं आपको बता दें। इन परिभाषाओं पे पूरा फिजिक्स डिपेंड होता है, पूरा निर्भर होता है, इस पे डिपेंड होता है। तो नंबर 2 जो आपको परिभाषा जानना है, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। नंबर 2 जो परिभाषा जानना है वह जानना है आपको दूरी के बारे में। दूरी क्या होती है, तो दूरी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। दूरी किसी वस्तु या व्यक्ति का, लिखते हैं इसको, किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी समय में जितना आप रास्ता तय करेंगे, जितना आप चलेंगे, सब आपका दूरी कहलाएगा। जैसे समझिए, कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई लड़का है, स्कूल जा रहा है, कोई विद्यार्थी है, तो ये उसका घर है। घर से वो जाएगा, बीच में कोई मार्केट पड़ गया, कोई बाजार पड़ गया, और फिर वहां से आगे निकला, तो फिर वहां से इसको स्कूल मिला। तो इस तरीके से समझ लिए कि 2 किलोमीटर है और यह भी 2 किलोमीटर है। तो अब अगर पूछेंगे कि कितना चला, तो 2 किलोमीटर इधर चला, 2 किलोमीटर इधर चला। तो घर से स्कूल वह चला, दूरी कितना होगा उसका, 4 किलोमीटर। और फिर स्कूल से घर कितना चला, वो दूरी कितना हो गया, 4 किलोमीटर। कुल दूरी कितना चला वो, 4 4 8 किलोमीटर। तो जितना भी आप चलेंगे दिन भर में, कहीं भी जाएंगे, सब अगर हम काउंट करेंगे तो सबको मिला के दूरी कहा जाता है। जो दूरी तय किए गए पथ की लंबाई है, रास्ते की लंबाई है, जितना भी आप चलेंगे, सब जितना भी आप चलने के लिए जितना भी रास्ता यूज कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े सीधे जैसे भी चल रहे हैं, सबको जोड़ा जाएगा, तो वो आपको दूरी में काउंट किया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक परिभाषा और लिखते हैं, तो दोनों को समझाने का प्रयास करेंगे आपको। एक परिभाषा लिखते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है, तो एक परिभाषा विस्थापन की लिखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी गतिशील कर सकते हैं, पथ की लंबाई गतिशील कर सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी गतिशील व्यक्ति या वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थितियों प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कही जाती है। किसी व्यक्ति या वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कही जाती है। अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। जितना चलेगा सब मिला के जोड़ा जाए तो दूरी है, और जाके जहां खत्म कर रहा है वहां से और जहां शुरू किया उनके बीच की न्यूनतम दूरी, एकदम समकोण वाली, वो होगी उसका विस्थापन। जैसे यहां पे ये उदाहरण में देखिए,
वो घर से इस बाजार गया, बाजार से स्कूल आया 4 किलोमीटर, फिर यहां से जाएगा, रास्ता यही है 2 किलोमीटर, फिर जाएगा, फिर 2 किलोमीटर मिला के कुल 8 किलोमीटर होगा। लेकिन अगर हम विस्थापन देखेंगे तो घर से स्कूल एकदम जो न्यूनतम दूरी होगी, मान लीजिए 3 किलोमीटर है, तो ये न्यूनतम दूरी होगी, ये इसका विस्थापन होगा। इस उदाहरण में अगर हमसे विस्थापन पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि विस्थापन बराबर होगा 3 किलोमीटर। कब होगा? जब वो घर से स्कूल में जाके रुका हुआ है। अब अगर वह फिर से स्कूल से घर आ गया, यहाँ समझने वाली बात है, जो लड़का है, जो विद्यार्थी है, वह घर से स्कूल आया तो पहले चला 4 किलोमीटर, फिर चला 4 किलोमीटर, कुल दूरी काउंट करेंगे तो 8 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन में समझिए कि जैसे ही लड़का घर से स्कूल आएगा तो अगर यहीं रुका है तो हम देखेंगे तो विस्थापन कितना हुआ? 3 किलोमीटर। और जैसे फिर रिटर्न आके वो घर पहुंचा, अब देखिए उसकी अंतिम स्थिति भी वही है जो प्रारंभिक स्थिति थी। तो अगर वह फिर से घर, स्कूल से घर आ गया, उस समय जो विस्थापन होगा, वह समझने वाली बात यह है कि विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 किलोमीटर। क्योंकि विस्थापन में हमको देखना होता है दो स्थितियां, कौन कौन सी? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। तो अगर वह घर से स्कूल आया है तो जितना न्यूनतम दूरी, वहां से न्यूनतम दूरी देखेंगे, रोड बाई रोड नहीं जाएंगे हम, एकदम न्यूनतम दूरी खेत उत वाली जितना भी मिलेगी हमको एकदम शॉर्टकट में वो देखेंगे, तो वो जो हमको मिलेगी वो होगा हमारा विस्थापन। तो वो हुआ, अगर हम यहाँ से 3 किलोमीटर मानते हैं तो विस्थापन 3 किलोमीटर। और अगर पुनः हुआ यहाँ से घर चला आया तो दोनों स्थितियां एक ही हो गई, उस समय विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फिर अगर यहां से इधर आ गया तो विस्थापन माइनस में भी हो सकता है। तो यही अंतर होता है दूरी और विस्थापन में। दूरी जो होती है, दूरी और विस्थापन यहां लिखते हैं, दूरी और विस्थापन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों की परिभाषा देख लिया, यह होती है अदिश राशि और ये होती है सदिश राशि। इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, बिना दिशा के विस्थापन व्यक्त नहीं होता। और इनका जो मात्रक होता है वो भी मीटर होता है, इनका मात्रक जो होता है वो दोनों मीटर होता है, दोनों सेम चीजें होती हैं, मीटर और मीटर। दूरी कभी भी जीरो, शून्य या ऋणात्मक नहीं होती है, और यह जो होता है वह शून्य भी होता है, और शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं दूरी और विस्थापन में। और अगर हम दूरी और विस्थापन के अनुपात की बात करें तो हम लिखेंगे दूरी बटा विस्थापन, इसका मान हमेशा, दूरी और विस्थापन का जो मान होता है वह 1 से बड़ा या 1 से बराबर हो सकता है। कभी भी 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 के बराबर होता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता। दूरी बटा विस्थापन का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी दूरी विस्थापन से कम नहीं होती, हमेशा दूरी विस्थापन से अधिक होती है या दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। और कभी भी दूरी विस्थापन से कम नहीं होती। विस्थापन छोटा हो जाएगा दूरी से, लेकिन दूरी विस्थापन से छोटा नहीं होगा। तो दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा, तो कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ देता है। जैसे आप रटे हैं, रट लिए तो रटे या मत करिए, समझिए कि दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। या अब यहीं पे देख लीजिए, कभी भी आप चलेंगे तो चलेंगे, मान लीजिए यहां से यहां चले गए, घर से बाजार, और यही इसकी न्यूनतम दूरी भी है। तो घर से बाजार आए 2 किलोमीटर, तो यही दूरी भी हो गया और यही विस्थापन भी हो गया इसका, क्योंकि कोई और इसकी न्यूनतम दूरी है नहीं। लेकिन अगर वह फिर बाजार से घर आया तो 2 दूनी 4 किलोमीटर चला, और जब बाजार से घर आ गया तो विस्थापन वहां पे शून्य हो गया। तो अगर इसका उल्टा पूछ ले कभी कभी, विस्थापन बटा दूरी, तो इसका मान हमेशा 1 से कम आता है या 1 के बराबर आता है। जब दूरी विस्थापन बराबर हो जाते हैं तो मान 1 के बराबर हो जाता है। तो अगर विस्थापन ऊपर है अंश में और दूरी हर में है, इसका मान 1 से, इसका मान 1 से कम आता है। और अगर दूरी अंश में है, विस्थापन हर में है, तो इसका मान 1 से अधिक आएगा। दोनों कंडीशन बराबर हो सकते हैं। तो कभी कोई ये कंडीशन पूछ लेता है आपसे, तो इन सबको समझिए, देखिए दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। तो दूरी और विस्थापन समझे आप। दूरी और विस्थापन अगर आप समझ गए तो अगली जो परिभाषा आपको समझना है वो समझना है चाल और वेग।
दो चीजें समझिए, एक को बोलते हैं चाल और दूसरे को बोलते हैं वेग। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यह दूरी के ऊपर डिपेंड करता है, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समयांतराल। क्योंकि दो स्थितियों में होता है इसलिए यहां समयांतराल लिखते हैं और यहां दूरी बटा समय। किसी समय में चली गई दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, किसी समय में चले गए विस्थापन और लिए गए समय अंतराल को के अनुपात को वेग कहते हैं। तो जैसे आप दूरी विस्थापन में डिफरेंस करते हैं वैसे चाल और वेग में डिफरेंस करेंगे। परिभाषा हमने आपको बताया कि किसी समय में चली गई दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, किसी समय में चले गए तय किए गए विस्थापन और उनके लिए गए समय अंतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। तो यह अदिश होता है, अदिश राशि है भौतिक विज्ञान में, और यह होता है सदिश राशि। सदिश राशि दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है इसका भी मात्रक, और मीटर प्रति सेकंड इसका भी मात्रक होता है। तो इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह सदिश राशि है और यह एक अदिश राशि है। तो किसी समय में चली गई दूरी और समय लिए गए समय चली गई दूरी और लिए गए समय के अनुपात को चाल कहते हैं, तय किए गए विस्थापन और लिए गए समय अंतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। ये अदिश राशि है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड, सदिश राशि है मीटर प्रति सेकंड। ये एमकेएस पद्धति में है, एमकेएस में है। सीजीएस में अगर आपको निकालना होगा तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड तो दोनों में सेम ही रहता है, और यहाँ भी हो जाएगा सीजीएस में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और इसका जो बीमा होता है वो होता है LT-1, और इसका भी बीमा होगा LT-1। तो ये है आपका चाल और दूरी समय। अब जो कल हम क्लास लेंगे तो चाल और वेग के कुछ प्रकार होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। चाल और वेग के प्रकार तो लगभग बराबरी है। तो चाल के जैसे कहेंगे कि एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल। इसी तरीके से वेग की भी बात करेंगे, एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग। तो इसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। आज यहाँ तक देखिए, समझिए और फिर हमको कमेंट में बताइए कैसा लगा। और पूरा वीडियो आप देखकर कुछ न कुछ कमेंट में जरूर लिखा करिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।